Hello everyone, this is Priyanka Chaudhary and welcome to my channel. In today's video, we are going to talk about sentence, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने टाइप का होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। अब ये जानना पहले ज़रूरी है कि सेंटेंस के बारे में हम इतना समझे ही क्यों, क्या ये ज़रूरी है जानना? What is a sentence and types and parts? Is it relevant? Is it important to know? तो चलिए मैं आपको इसका रीजन दे दूं कि सेंटेंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये जानना, इस टॉपिक के बारे में जानना तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समझना कि वाक्य होते क्या हैं। जब आपका मेन पर्पज है नॉलेज लेना, तो आपके लिए जानना ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस जब बनाए जाते हैं तो कैपिटल लेटर में कौन सा लेटर लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में कौन सा लेटर लिखा जाता है। सेंटेंस जब हम खत्म करें, एंड करें, तो क्या लगाएं? फुल स्टॉप लगाएं कि क्वेश्चन मार्क लगाएं या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। ये सभी चीज़ें जानने के लिए हमें सेंटेंस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप नाउ you know what is the importance of this topic and you are ready to learn about it. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Let's begin. And if you are new on my channel, then do not forget to subscribe it. So let's understand what is sentence. Sentence होता क्या है? Means बहुत सारे शब्दों को जब हम एक साथ यूज करते हैं बोलते टाइम या लिखते टाइम, और उन शब्दों को इस तरीके से यूज करते हैं कि उनका कोई मीनिंग निकले, कोई मतलब निकले, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। इन इंग्लिश यू कैन सी द डेफिनेशन हियर। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सो अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। तो जो मैंने अभी हिंदी में कहा वही डेफिनेशन इंग्लिश में है। चलिए इसको और समझते हैं। जैसे हमारे पास अभी इंग्लिश में बोलने के लिए वर्ड्स तो हैं, राइट? आई नो सम वर्ड्स लाइक टेबल, मार्कर, फैन, अप, डाउन, इन, टू। मेरे पास वर्ड्स तो हैं, राइट? पर अगर मैं इन वर्ड्स को जो मैंने अभी बोले बस ऐसे ही बोल दूं तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? टॉक, वी, गो, इंग्लिश, टीचिंग, यू विल बी लाइक क्या बोल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि मेरे पास सिर्फ वर्ड्स है, मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, पर वर्ड्स को एक तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में नहीं बोल रही हूँ जिससे कि उसका कोई मीनिंग भी निकले, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कि वर्ड्स को अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके और फिर उन वर्ड्स को अरेंज करने से अगर कोई मीनिंग निकल जाती है, कोई मतलब निकलता है, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ वर्कशीट फॉर यू टू डू, जिसमें आपको पहचानना होगा इसमें से कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। वेल डन एवरीबॉडी, आपने बहुत अच्छे से ये पहचाना कि सेंटेंस इसमें से क्या है और क्या नहीं है। ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। अब जो भी हम वाक्य बना रहे हैं, मैं अभी जो भी बातें कर रही हूँ, जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ आपसे, कई वाक्यों में बात कर रही हूँ, राइट? कई सारे सेंटेंसेस बना रही हूँ। अब हम जो भी बातें करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सारे सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं क्या? अगर हम और डिटेल में जाएं, समझें, तो हमें पता चलेगा कि सारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के हैं, सब एक जैसे नहीं है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, तो अगर मैं आपसे कुछ नहीं में बोलूँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं बोला जाता है। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये खाने में अच्छा नहीं लगता, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, यहाँ मत बैठो। कुछ सेंटेंसेस नहीं वाले होते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन पूछते हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या आप मुझे इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो? या आप अगर आप क्वेश्चन पूछें कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी कैसे आती है, या फिर आप पूछना चाहते हैं आप जॉब कहाँ करते हो, तो ये आपने क्वेश्चन पूछे। कुछ वाक्य होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आप सजेशंस देते हैं,
आप कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, या तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। आप बोल रहे हो कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ओके, या आप बोल रहे हैं कि प्लीज शांत हो जाओ। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी एक टाइप के सेंटेंसेस हैं। और अगर आप बोलना चाहते हैं कुछ ऐसा जिससे आपके फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस का पता चले, तो ऐसे भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, या आपने बोला दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं। या आप कह रहे हैं हाउ वेल शी डांसेस, हाउ वेल शी सिंग्स। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी होते हैं। तो अभी हमें पता चला कि वाक्य कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके के वाक्य बनाते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस मैंने अभी बोले, ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। यही हम जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एक और बात मैं आपको सेंटेंस के बारे में बता दूं कि सेंटेंस आप जब भी लिखें तो सेंटेंस का जब आप फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। और एंड करेंगे तो फुल स्टॉप पे, या फिर एक्सक्लेमेशन साइन पे, या फिर क्वेश्चन मार्क पे, इनमें से किसी भी साइन पे आप सेंटेंस को खत्म करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने आपसे सिंपल सेंटेंस बोला कि मेरा नाम प्रियंका चौधरी है, तो मैं इसे लिखूंगी कैसे? तो अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और अब मुझे एंड करना है, तो एंड में करूंगी फुल स्टॉप। ओके, अब इसी के आगे मुझे और कुछ कंटिन्यू करना है। मैंने तो अभी जैसे कि आपने देखा फुल स्टॉप के बाद मैंने दोबारा लिखना स्टार्ट किया एक सेंटेंस, तो मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा। अब मुझे फिर ये सेंटेंस एंड करना है, सो आई विल एंड इट हियर लाइक दिस, फुल स्टॉप अगेन, जिसे आप पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड भी कहते हैं। तो इसी तरीके से सेंटेंसेस जब आप लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से और एंड करेंगे फुल स्टॉप या फिर पीरियड पे। और डिपेंड करता है, अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो किस तरीके से एंड होगा, दूसरा टाइप का सेंटेंस लिख रहे हैं तो किस तरीके से एंड होगा। ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। So keep watching this video till the end. Let's understand the types of sentences now. So there are 4 types of sentences. One is declarative, another one is interrogative, and the next one is imperative, and the last one is exclamatory sentence. So let's understand, चलिए जानते हैं एक एक के बारे में कि ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस हैं। So let's begin with the first one, that is declarative, or you can say assertive sentence. ये दोनों ही एक ही टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनके दो अलग अलग नाम हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेम थिंग। जैसे आपके भी कई नाम है ना, एक ही पर्सन के दो दो तीन तीन नाम होते हैं बट एक ही पर्सनालिटी होती है। इन द सेम वे डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव इज सेम थिंग। अब हम ये जानते हैं कि सेंटेंसेस होते हैं किस टाइप के हैं। सो लेट मी टेल यू, जब आप अपना डेली रूटीन बोलते हैं उसमें जिस टाइप के सेंटेंसेस आप बनाते हैं अपनी दिनचर्या बताने के लिए या अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, जिस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाते हैं, जिस तरीके के वाक्य आप बनाते हैं, वो होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। चलिए मैं और डिटेल में बताती हूँ। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, इसका भी डिवीजन होता है। दीज आर द 2 टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं ये क्या चीज है? Affirmative sentences are the simple sentences like I'm a woman, you are my friend, you are my lovely viewers, and we are actually studying on a topic of sentence, or it's a lovely weather outside. ये जो मैंने sentences बोले ये सारे थे affirmative sentences। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो ये sentences कैसे होते हैं? ये sentences होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी नेगेटिव sentences हैं। इन सब में आपने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी, एंड दैट इज नॉट, नो, नेवर, नथिंग। नहीं वाले जो भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये सभी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जहां आप नहीं में चीजें बोलते हैं, किसी के भी बारे में, अपने बारे में, दूसरे के बारे में आप नेगेटिव कुछ भी बोल रहे हैं नहीं, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आई गेस नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, एंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस।
अब ये कौन सी वाला का नाम है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नथिंग बट क्वेश्चंस। आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन सुने, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, वेयर डू यू स्टे, कैन आई आस्क यू टू डू समथिंग फॉर मी। तो ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले ये सब थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हैं क्वेश्चन मार्क। अब इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आप लिखेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। यस, इस टाइप के सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है बिकॉज ये क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे देख के आप इजीली समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं। नाउ I think you have a better understanding of these two, declarative and interrogative sentences. Let's move on to the other two categories, and the other two categories are imperative sentences. चलिए जानते हैं imperative sentences होते क्या हैं. So here I'm going to show you some examples of imperative sentences. अब आप देख के मुझे ये बताइए कि ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे नहीं हैं जिसमें आपको पढ़ के लगे कि ये तो ऑर्डर है, ये तो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, और या तो ये किसी से रिक्वेस्ट करी जा रही है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप या तो किसी को ऑर्डर देते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, प्लीज टेल मी समथिंग, सिट डाउन, गेट अप, डोंट गो देयर। So, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो आपने अभी देखे ये सभी होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप या तो कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। So these sentences are called imperative sentences. Now let's move on to the next type of sentence, and that is exclamatory sentences. And exclamatory sentences are what? ये वो sentences होते हैं जिसमें आप अपने expressions, feelings, emotions express कर रहे होते हैं। And exclamatory sentences always end with a exclamation sign. अब देखते हैं इसके कुछ examples. So here are some examples of exclamatory sentences जिन्हें देख के आप आराम से समझ सकते हैं कि exclamatory sentences होते क्या हैं। Wow, what a lovely party! Such a wonderful picture this is. या आप बोल रहे हैं How beautiful she looks, how melodiously she sings. तो ये जो मैंने सेंटेंसेस कहे ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और जब भी आप ये सेंटेंस एंड करेंगे तो जरूर एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। तो आई गेस नाउ यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल टॉपिक दैट इज सेंटेंस। समझ आ चुका है आपको कि सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस को शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है। एक वर्कशीट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो आप एक एक सेंटेंसेस रीड करिए, और अगर आप ये टॉपिक समझ चुके हैं इस वीडियो के थ्रू तो अब आप बताइए कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है। क्या ये डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, अब ये आपको बताना है। Then now start testing yourself and attempt this worksheet. You have done a great job. आपने बहुत अच्छे से ये कैटेगराइज कर लिया कि ये सेंटेंसेस कैसे हैं। इट मीन्स आपको समझ आ चुका है सेंटेंसेस के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में। तो चलिए अब एक और चीज समझते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स तो हमने समझ लिए, अब सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं। टाइप्स डिफरेंट थिंग एंड पार्ट्स इज डिफरेंट। सेंटेंसेस के होते हैं दो पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस बोलूं she is my friend, a simple sentence. So in this sentence she subject है और she को छोड़ के जितने भी वर्ड्स बच गए वो सारे प्रेडिकेट हैं। तो पता कैसे चलेगा? एक किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करी जा रही है, तो इस सेंटेंस में she के बारे में बात हो रही है तो she सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वही होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो शी के बारे में बाकी सारे वर्ड्स बता रहे हैं जो भी शी के बारे में है, तो जितने भी वर्ड्स बच गए सब्जेक्ट को छोड़ के वो सारे होते हैं प्रेडिकेट। सो दिस इज हाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अभी आपको ये खुद पहचानना होगा कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सो अगेन आई एम गोइंग टू शो अ वर्कशीट फॉर यू टू डू। अब आपको ये वर्कशीट करनी है और आपको कैटेगराइज करना होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
डाउन, आपने बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया. सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक रियली वेल. वेल डन एवरीवन. And this topic ends here now. आज का टॉपिक ये खत्म होता है. So in this video I have just discussed about sentence. In the next video I will be telling you कि sentences बनाए कैसे जाए. आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि सेंटेंस तो बहुत हो गया, आप सेंटेंस बनाने कैसे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है. तो अगली वीडियो इसी पर होने वाली है, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए. Stay tuned with my channel and keep watching. Till then, bye bye. Take care.